हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू में फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो इंडियन प्लेट जो है इक्वेटर के साउथ में थी मिलियंस ईयर अगो, और ये पार्ट थी ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट और काफ़ी बड़ी थी साइज में। द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पेनिनसुलर ब्लॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नदर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक मे बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टिल ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र डेल्टा नहीं है, गैंगेटिक डेल्टा तक है। राजस्थान इज इन द वेस्ट इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू सेपरेटेड बाय माल्डा फोल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो हमारा मेघालयन प्लेट्यू है, कार्बी एंगलोंग हिल है, ये जो है पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। एलिमिनेशन से भी ये हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पेनिनसुला। सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड पेनिनसुला हैज़ बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड रॉक। सम ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट हैज़ बीन सबमर्ज्ड बीनीथ द sea due to tectonic activity. Being a rigid block, it has never been subjected to any block faulting. तो ये कह रहा है कि जो ईस्टर्न वाली कोस्ट है वो सबमर्ज हो गई थी सी के बीनीथ। तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट हम देखेंगे हमारा इंडिया है और ये ऐसा कुछ। तो यहाँ पे गुजरात में जो द्वारका है वो हमारा उस एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्ट का, क्योंकि वो अभी पानी के नीचे चला गया। तो हमारी वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज हुई थी, ना कि ईस्टर्न। तो वेस्टर्न सबमर्ज है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और इसमें कह रहा है कि जो रिजिड ब्लॉक है उसमें कभी कोई ब्लॉक फॉल्टिंग हुई ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी हमारा ठीक है। इसको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया है। इंडियन प्लेट जो है साउथ ऑफ इक्वेटर में सिचुएटेड थी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। ये काफ़ी लार्ज सी साइज़ में, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसका पार्ट हुआ करती थी। और पेनिनसुलर ब्लॉक में यहाँ पे दिया है नदर्न बाउंड्री पेनिनसुलर ब्लॉक की रेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ ऑल्सो वेस्टर्न फ्लैंक अरावली रेंजेस से लेके ये ईस्ट में जाती है राजमहल हिल्स तक, और इसका पार्ट है, और गंगा डेल्टा तक इसका पार्ट है। फिर यहाँ पे कार्बी एंगलोंग मेघालयन प्लेट्यू भी इसका एक्सटेंशन है। राजस्थान इसका पार्ट है, ये माल्डा फोल्ड से सेपरेटेड है। यहाँ पे दिया है पेनिनसुलर जो है वो रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे कहा था कि उसमें कभी कोई ब्लॉक फोल्डिंग नहीं हुई। यहाँ देखें हम तो एज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट एंड ब्लॉक फोल्डिंग। तो कई सारी ब्लॉक फोल्डिंग इसमें हुई थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछ रहा है। द इंडियन पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलिक्ट माउंटेन। तो ये तो करेक्ट है, इंडियन पेनिनसुला में रेलिक्ट माउंटेन है। रेलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स आर रेमनेंट्स ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन डिराइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिनंडेशन। तो रेलिक्ट माउंटेन जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जिनमें कई ज़्यादा डिनंडेशन के कारण, डिग्रेडेशन के कारण रेमनेंट्स ही बचे, जैसे अरावली। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिवर वैली इन पेनिनसुलर ब्लॉक आर डीप विद शार्प ग्रेडियंट। तो जहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक में जो रिवर वैलीज हैं वो डीप नहीं है बल्कि शैलो हैं, उनकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, और ग्रेडियंट भी लो है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है। तो हमारा आंसर नंबर ए ओनली 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द हिमालयाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दीज माउंटेन्स आर वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। तो हमें पता है हिमालयन माउंटेन्स जो हैं टेक्टोनिक ओरिजिन के हैं, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। दे आर यंग वीक फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। गॉर्जेस वी शेप्ड वैलीज रैपिड्स वाटरफॉल्स एक्सेट्रा कॉमनली एसोसिएटेड विद दीज माउंटेन्स। तो ये यूथफुल स्टेज के ही साइंस हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो रिवर है यूथफुल स्टेज में है और ये सारे फीचर शो करती हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि करेक्ट ही पूछ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement. The plains of India were a geosynclinal depression which attained its maximum development during third phase of Himalayan mountain formation. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे प्लेन्स की बात कर रहा है। इट हैज़ बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हिमालयन रिवर्स जैसे गंगा यमुना हो गई, पेनिनसुलर रिवर में चंबल सोन रिवर, तो ये सारी रिवर्स यहाँ पे सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ये भी करेक्ट है। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल सॉइल इन दीज प्लेन्स रेंजेस फ्रॉम 100 to 200 मीटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये 1000 से 2000 मीटर के बीच में यहाँ पे डेप्थ होती है। बहुत ज़्यादा डेप्थ तक एलुवियल सॉइल बन चुकी है। और हमसे पूछ रहा था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज
करेक्ट, तो यहाँ पे थर्ड हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जहाँ पे जो रिवर वैलीज़ हैं पेनिनसुलर ब्लॉक की वो बहुत ज़्यादा शैलो हैं और उनका जो ग्रेडियंट है वो भी लो है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्लेन्स के लिए, यहाँ पे पहले हिमालय की जो रिवर्स हैं और हिमालयन जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये जो है टेक्टोनिक ओरिजिन का है और यहाँ पे जो है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलेंगी जो यूथफुल स्टेज में हैं। और यहाँ पे वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल जो है गॉर्जेस हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम प्लेन्स की तरफ, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो ये जियो सिंक्लाइनल डिप्रेशन है जिसका जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है ड्यूरिंग थर्ड फेज़ ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स लाए जा रहे हैं हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के द्वारा। एलुवियल डिपॉजिट्स की जो एवरेज डेप्थ है वो 1000 से लेके 2000 मीटर तक यहाँ पे है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। एक तरफ हमको हिमालयन रेंजेस, एक तरफ उनका ओरिएंटेशन दिया है। ग्रेट हिमालयन रेंज, तो ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वेस्टर्न हिमालय की बात करें, इसका जो एक्सटेंशन है कुछ इस तरह से हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज जा रही है। तो ये हमारे जा रही है नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे 1 का बी हो जाता है। और दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस तो ईस्टवर्ड इस तरह से हैं, ईस्टवर्ड। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल जैसे कि हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल ऐसे जा रहा है, तो हिमालय ऐसे जा रहा है, यानी ये साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, तो 3 का डी हो जाता है। एंड नागालैंड एंड मणिपुर एक ही ऑप्शन बचा है, नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से यहाँ पे है नागालैंड, मणिपुर, और ऐसा हिमालयन का एक्सटेंशन है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो 4 का ए, इस तरह से 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर हिमालयस। कश्मीर हिमालयस की यहाँ पे बात कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयस कोल्ड डेजर्ट विच लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड लद्दाख रेंज। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे कश्मीर हिमालयास की जो है देखें तो यहाँ कोल्ड डेजर्ट ही है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, लेकिन ये लाई करती है ग्रेट हिमालयाज एंड यहाँ पे काराकोरम रेंज के बीच में। तो ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाता है। धौलाधर एंड पीर पंजाल आर पार्ट ऑफ दीज हिमालयाज, तो यहाँ पे पीर पंजाल कश्मीर हिमालय में, बट धौलाधर हिमाचल में आएगा, तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। द फेमस डल लेक लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 3, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो हमको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस और वो किस रेंज में आएंगे दिए हुए हैं। जोजिला पीर पंजल, तो जोजिला जो है ग्रेट हिमालयस में है, पीर पंजल में नहीं है। बनिहाल पीर पंजल में है, हम इसको याद रख सकते हैं बीपी, जैसे हम ब्लड प्रेशर होता है बीपी नापते हैं, तो बनिहाल पीर पंजल में है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और जोजिला ग्रेट हिमालयन में। फोटूला काराकोरम नहीं, फोटूला जो है जस्कर रेंज में आता है, जस्कर पे फोटो बहुत अच्छे आते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। खारदुंगला लद्दाख रेंज, तो 4th वाला करेक्ट है। और हमसे पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो 4 ओनली, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर, तो यहाँ पे ये चेनाब नहीं झेलम रिवर है श्रीनगर में। डल लेक इन श्रीनगर इज़ सॉल्ट वाटर लेक, तो हमको पता है डल लेक तो फ्रेश वाटर लेक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। पेंगोंग शो कह रहा है फ्रेश वाटर, जबकि वो क्या है, पेंगोंग शो सॉल्ट वाटर लेक है। झेलम रिवर इन द वैली ऑफ कश्मीर इज़ इन इट्स यूथ स्टेज एंड येट फॉर्म्स मियंडर, तो झेलम नदी जो है अभी भी यूथफुल स्टेज में है और मियंडरिंग करती है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में गिवन है। और चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। इन्होंने पूछा है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, 3rd वाला करेक्ट था, 1 and 2 इनकरेक्ट थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हमको जाना है, तो ये कुछ इस तरह से हम रेंजेस बना लेते हैं। सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, झस्कर, पीर पंजाल, इसके बाद ग्रेट हिमालयाज मतलब ग्रेट हिमालयाज, इसका पीर पंजल पार्ट है, एंड शिवालिक, तो सबसे साउथ में तो रहने वाला है शिवालिक, देन पीर पंजल, उसके ऊपर ये था काराकोरम, लद्दाख, झस्कर। तो हम ऑप्शन में देखें तो 5, 3 दैन झस्कर 2, लद्दाख 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए इसको मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे है काराकोरम, ये हमारा लद्दाख, झस्कर, ये ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल, शिवालिक, तो यहाँ पे इसका मैपिंग भी दिया हुआ है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज। दिस पार्ट लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड Kali in the east. It is drained by two major river systems of India, that is Indus and Ganga. Tributaries of the Indus include the river Ravi, Vyas, Satluj, and tributaries of Ganga flowing through this region include Yamuna and Ghagra. तो कश्मीर, नॉर्थ-वेस्टर्न हिमालयाज, हिमाचल एंड उत्तरांचल, दार्जिलिंग, अरुणाचल। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की ये बात कर रहा है। यहीं पे हमको जो है काली रिवर जो उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री बनाती है देखने को मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेसर हिमालयाज। तो लेसर हिमालयाज के बारे में पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन सच एज धर्मशाला, मसूरी, शिमला इसका पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दे आर लोकली नोन एज नाग तिब्बा इन हिमाचल। तो नाग तिब्बा इनको जो है उत्तराखंड में कहते हैं और हिमाचल में जो है इनको धौलाधर कहते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होता है। करेक्ट पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए वन ओनली यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर स्मॉल बट वेल नोन फॉर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड हाई माउंटेन्स। तो हाँ यहाँ पे तीस्ता जैसा रिवर है, बहुत फास्ट फ्लोइंग, और हाई माउंटेन्स भी हमको देखने को मिलेंगे। कंचनजंगा यहीं पे मिलेगा सिक्किम में। द हाइयर रीचेस ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेड बाय भोतिया ट्राइब। यहाँ पे जो है लेप्चा ट्राइब रहती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। इन प्लेस ऑफ शिवालिक हेयर द द्वार फॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट। तो हाँ यहाँ द्वार फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, ये टी के कल्टिवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड हमारा इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख ही लेते हैं। ये हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास यहाँ पे दिया हुआ है। दिस पार्ट लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड काली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घगरा इन द ईस्ट। यहाँ पे जो है इंडस और गंगा दोनों की ट्रिब्यूटरीज मतलब हैं, तो दोनों से ये ड्रेन्ड है दिस रीजन। और यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि इनका लोकल नेम क्या है। तो हिमाचल में इनको कहते हैं धौलाधर और नाग तिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में। इसके बाद यहाँ पे हमको शिवालिक और डुन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर हम आ जाते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस पे। तो यहाँ पे जो है ये नेपाल और भूटान से बिल्कुल लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया है कि फास्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि तीस्ता यहाँ पे फ्लो करती है। बहुत ही हाई माउंटेन पीक्स हैं जैसे कि कंचनजंगा, डीप वैलीज़ भी यहाँ पे, और यहाँ पे लेप्चा ट्राइब यहाँ पे रहती है। तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो हम इसे पार्ट्स में करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में करेंगे। फॉर सेकंड पार्ट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।